हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी में आज ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं रही, कोई पूरा दिन कोई साइडवेज ही, ज़्यादा कोई खास बड़ी मूवमेंट नहीं रही। अपने डे आई के ऊपर जाता था, वापसी रिजेक्शन करके नीचे आ जाता था। ये डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी जो ट्रेंड लाइन जा रही है, उसी पे बार बार रिजेक्शन लिए जा रहा है निफ्टी। ये देखो, ये जो एक यहीं पे एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, पीछे भी रिजेक्शन, यहाँ पे भी रिजेक्शन, हर जगह से यहीं पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। तो कल क्या हो सकता है? कल ये, आज तो इसके एकदम पास ही ट्रेड करती रही है, पूरा दिन होल्ड करती रही है। कल क्या हो सकता है? ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन बन रही है, या तो कल गैप डाउन खुल के इस ट्रेंड लाइन को जब भी तोड़े, इस लेवल को हमें शॉर्ट जाना है। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। इस लाइन को तोड़ते ही हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा नीचे की तरफ, और अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो ऊपर की तरफ मैं एग्रेसिव बाइंग, ये जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा, इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देगी अवरली की कैंडल, एक 1 आवर की कैंडल निफ्टी की, तभी मैं एग्रेसिव बाइंग की तरफ जाऊंगा ऊपर की तरफ। और टारगेट हमारे होंगे उसके, आपको मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है हमें ऊपर की तरफ। तो अगर कल इसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर सस्टेन हो गई, तो हमें यहाँ का टारगेट आराम से इजीली सेफ टारगेट लेना है, पहला यहाँ का। और फिर हमें इजी टारगेट यहाँ का मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया निफ्टी का। अब मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी में भी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो मेजर टाइम फ्रेम की, बड़े टाइम फ्रेम की, डेली की। आज ये एक नहीं, आज ही भी इसमें भी कोई खास बड़ी मोमेंटम नहीं रही। एक ये ट्रेंड लाइन बना दी, ये मैंने बना रखी है, जो आज अगर कल इसके ऊपर निकलता है, इस आज के हाई के ऊपर अगर निकलता है, तो पहला टारगेट ये बनता है, और दूसरा टारगेट है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन को छूते ही एक रिजेक्शन मिल सकती है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना सेफ रहेगा। अगर आप मान लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लो, आधी ट्रेंड लाइन पे बुक कर लो। अगर इसके ऊपर जाती है, अगर यहीं से रिजेक्शन फेस करती है, तो यहीं पे पूरी क्वांटिटी बुक करके अपना, ये जब ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़े तब शॉर्ट की तरफ आना। अब नीचे क्या कर सकते हैं? अगर आज के लो के हाई के नीचे, आज के लो के नीचे, आज के दिन के लो के नीचे खुल जाती है, और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी और ये लो भी टूट जाएगा, दोनों चीज़ हो जाती है, तो ये पहला काम तो ये गैप फिल करने आएगी, पहला टारगेट ये बनता है। और दूसरा टारगेट अगर मतलब यहाँ से अगर प्राइस एक्शन नीचे का ही बनाती है, इसको भी तोड़ देती है, तो ये वाला टारगेट दूसरा बनता है। और अगर यहीं से ऊपर जाने की ट्राई करती है, मान लीजिए अगर ये नीचे जाती है और उसके बाद कोई ऐसे ही इसी ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन फेस करके यहाँ तक आती है, और उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है, तो फिर हम बाइंग की तरफ सोचेंगे, देखेंगे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। उससे पहले तो हमारा, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन तोड़ देती है तो पहला, और ये वाली लाइन, ट्रेंड लाइन के बाद अगर ये वाली लाइन टूटती है, ये आज के दिन का लो, तो हम यहाँ का पहला टारगेट और यहाँ का दूसरा टारगेट। अब हम एच डी एफ सी बैंक को देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक में भी आज कोई खास बड़ी मोमेंटम नहीं रही, पूरा दिन साइडवेज ही रहा है। बस सुबह सुबह जो फर्स्ट आवर में जो ये फॉल हुआ थोड़ा सा, बस वही हुआ जो मैंने कल बताया था कि आपको, कि अगर आज के दिन के हाई के ऊपर, जो ये प्रीवियस डे ये वाले दिन के हाई के ऊपर अगर निकलता है, तो पहला टारगेट आपको यहाँ का लेना है। और ये वाले का मैं आपको 15 मिनट पे दिखाता हूँ। मैंने कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो देखोगे, वहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये वाला लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट आपका सीधा सीधा ये वाला बनता है। ये वाला दिखा देता हूँ आपको, पहला टारगेट आपका ये वाला बनता है, और यहीं से ही रिजेक्शन फेस करके आज खुला ही, मतलब गैप अप, और यहीं से रिजेक्शन फेस करके टारगेट हिट करके, और अपना पूरा दिन इसी लेवल के नीचे ही चलता रहा है, और एट दी एंड इसी लेवल को टच करके फिर हल्की सी रिजेक्शन आई है, पूरा दिन नीचे चल के अब ऊपर आया। अब कल क्या करना है? कल अगर यहीं से ही अगर गैप अप खुलता है, तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि टारगेट फिर से हिट हो गया। अगर मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ ये कल को निकलने की कोशिश करता है, इसी के ऊपर एक बाइंग करेंगे, और पहला टारगेट ये वाले लेवल का होगा। इस लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे, पहला टारगेट ये वाला होगा, जो कल के दिन, आज के दिन का हाई है, यही कल का पहला टारगेट होगा। और अगर इसके भी ऊपर निकल जाता है, तो दूसरा टारगेट ये वाला होगा। आप अपने चार्ट में जाके देख सकते हैं, इसका हाई जो होगा, या फिर इसकी ये जो बॉडी बन रही है, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है एच डी एफ सी बैंक का, इसकी जो बॉडी बन रही है, यहीं का ही पहला टारगेट ले लेना, और सेफ प्रॉफिट बुक करके अपना बैठ जाना। और अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाती है, मान लीजिए ब्रेकआउट करके इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बनाती है, तो फिर यहाँ पे बाइंग करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस ब्रेकआउट पे, या इस ब्रेकआउट पे कोई भी आप कहीं पे भी एंट्री कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन पे या फिर ये रिटेस्ट पे कहीं पे भी एंट्री करना, आपको सीधा सीधा टारगेट यहाँ का मिलेगा, ये वाला। और अगर एक अच्छे फ्लो में जा रही है, बिल्कुल मतलब काफ़ी तेज़ मोमेंटम आ रहा, तो ये इस डे हाई को भी छू सकती है। ये वाली विक की जो हाई है, इसको छू के भी नीचे आ सकती है। और अगर इसको भी सस्टेन कर जाती है, मान लो निफ्टी में, वो निफ्टी में ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, जो जो जहाँ पे होल्ड कर रही है, उसको तोड़ के ऊपर निकल जाती है, 15,000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो फिर सीधा सीधा एक गैप फिलिंग का आपको टारगेट मिल जाएगा। एच डी एफ सी बैंक में ये गैप फिल कर देगा, ये विक के पास आसपास से कहीं से
हल्का सा यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ पे बुक करना सेफ रहेगा क्योंकि उसके ऊपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन खा के फिर ये नीचे गिरने शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। जिसने मेरा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं करा है, मैं वहाँ पे लाइव अपडेट करता हूँ। आज भी मैंने लाइव अपडेट करा था पूरा मार्केट का कि कोई भी मोमेंटम नहीं है। एक दो ट्रेड मैंने लिए हैं, वो भी मैंने लाइव अपडेट वहीं पर कर रखे हैं और दिखा भी रखे हैं। इससे पहले जो मैंने लाइव अपडेट की वीडियो बनाई है कि आज कोई मोमेंटम नहीं है, मतलब कुछ भी लाइव अपडेट बैंक निफ्टी का मैंने बता रखा है, उसमें भी मैंने दिखाया कि आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, सब कुछ मैंने बता रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में साफ साफ मैंने ये आपको बता दिया था कि अगर ये वाले, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ और एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर इस हाई के ऊपर निकलता है, ये वाले हाई के ऊपर अगर निकल जाता है तो सीधा सीधा टारगेट आपको पहला यही लेकर निकलना है। अब कई बंदे क्या होता है कि यहाँ पे लालच करके बैठ जाते हैं कि ये वाला टारगेट ले लेंगे, अगर ये यहाँ पे निकल गया ये वाला ले लेंगे। मान लीजिए किसी ने प्री ओपन होते ही मान लो गैप अप, उसने देखा कि इस प्राइस लेवल के ऊपर ही खुल रहा है, यहाँ पे खुला और उसने बाइंग कर ली, चलो कोई बात नहीं बाइंग कर ली, तो उसका टारगेट पहला ये होना चाहिए, निकल जाना चाहिए उसको यहाँ पे कुछ भी करके। क्योंकि अगर वो वेट करेगा ये वाले टारगेट हिट होने की, मान लीजिए इस टारगेट की वेट करेगा तो वो तो पूरे दिन में आया ही नहीं, और फिर यहाँ पे उसका नीचे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, यहाँ पे कहीं पे या उसने कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाया होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। फिर वो सामने वाला बंदा क्या कहता है कि मतलब ये एनालिसिस बेकार है। एनालिसिस बेकार नहीं होता, ना ही लेवल बेकार होते हैं या गलत होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। वो आपका लालच बीच में आ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। और पहली बात तो ये जो सुबह सुबह खुलते ही मार्केट कभी ट्रेड मत करो। अगर ऐसा हो जाता है कि मान लो ये टारगेट हिट हो गया आज जैसे, तो कोई बात नहीं, आप पेशेंटली वेट करो, आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज का दिन कोई बात नहीं, इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया, पर मार्केट तो हमेशा के लिए ही है, हम फिर कभी कमा लेंगे। पर ये काम मत करना कि खुलते ही आपने बाय करा और फिर लालच के चक्कर में बैठे रहे पूरा दिन। अगर मान लो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कई ऐसे भी लोग होते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते और पूरा दिन होल्ड करके बैठे रहते हैं, फिर पूरा दिन एट द एंड यहाँ पे आके जब क्लोज करेगी तो उनका तो जो ब्रोकर होगा वो यहीं कहीं पे टाइम उसका MIS का वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो पूरा मतलब बॉटम पे बिल्कुल बॉटम पे अपना लॉस बुक करेगा और उसके बाद मार्केट एकदम से अप मूव कर देगी। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक अपना लेवल ना टूटे, अच्छी तरह से कंफर्मेशन ना मिले, ट्रेड मत लो, चुपचाप बैठे रहो। अगर मान लो बाई चांस ये रेड कैंडल बनाने के बाद ये नीचे आ गई और नीचे आने के बाद ये यहाँ पे ब्रेक कर देती, तो यहाँ पे एंट्री करने का बहुत अच्छा मौका था। रीटेस्ट पे ले लेते तो भी सही है, क्योंकि फिर ये ऊपर जा सकती थी, ये वाला टारगेट फिर बंदा बैठ सकता था, ये वाले टारगेट के लिए ये वाला टारगेट दे देती है आराम से। और ये हाई का भी टारगेट ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे सिनेरियो में हम प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करते हैं। और जिसको अगर कोई भी दिक्कत आती है लाइव मार्केट में, तो आप मेरा इंस्टाग्राम का चैनल पेज फॉलो कर लो, @learn to trade 0। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख रखा है, आप उसको सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं लाइव अपडेट दे देता हूँ मार्केट का, मतलब मैं लाइव हेल्प कर देता हूँ। अगर कोई आपको कोई क्वेरी हो वहाँ पे मेरे को DM भी कर सकते हो। लाइव मार्केट में पूछना है कुछ कि कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कन्फ्यूजन है, तो मैं वहाँ पे काफ़ी हेल्प कर देता हूँ लोगों की। तो वहाँ पे जाके आप उसको पेज को फॉलो कर लो। तो मिलते हैं कल। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा हूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये मैरिको का 1 आवर का चार्ट है। आज मेरे से एक इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर ने मेरे से पूछा है क्वेरी कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि मैरिको में एक बहुत बड़ा मूव आ चुका है, मतलब मैरिको इतना ऊपर अच्छा जा रहा है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अपने प्रीवियस हाइज को तोड़ के ऊपर को जा चुका है। इतनी अच्छी कैंडल भी बना दी है, वीकली पे भी जाके देखेंगे इतनी अच्छी कैंडल बनाई है। तो क्या मैं अब एंटर कर सकता हूँ? तो मेरी उसको एक ही सलाह है, मैंने उसे वहाँ पर भी यही बताया भाई को कि कभी भी स्टॉक इतना भाग जाए तो इतना पीछे मत पड़ो उसको जाने दो। वो क्या करेगा, वो ये अब अगर उसे एंट्री लेनी है, बाई चांस मान लो उस बंदे को एंट्री लेनी है, फिर मैंने बाद में पूरा उसको तो एक बार थोड़ा सा समझाया पूरा अच्छी तरह से, वो बिगनर ही था, तो क्या फ़ायदा ऐसे लॉस करेगा। तो इसलिए अगर किसी को एंट्री करनी है तो इस रीटेस्ट पे ही एंट्री करे। उसको भी मैंने यही बताया, जब स्टॉक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट दिखाएगा, तब जाके आप एंटर करो। ऐसे इतना जब स्टॉक भाग जाए तो कोई एंट्री लेने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि किसी भी टाइम अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो कोई फ़ायदा नहीं, आप ऊपरी अपर लेवल्स पे फंस जाओगे। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी उसको, और आपको भी, अगर कोई देख रहा है कि मैरिको में इतना रनअप अच्छा आ रहा है, तो ये जब भी ये नीचे आ जाए, ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले और ब्रेकआउट की तरफ जाए, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन तोड़े या फिर कुछ, तो वहाँ पे एंट्री लेना सही रहेगा। तो ऐसी हेल्प मैं कर देता हूँ जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करता है। तो आप भी जाके मेरे पेज को फॉलो कर लो।